चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अभी हम लोग सीखेंगे डिग्री और फैकल्टी का जो एब्रिविएशंस है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की अगर हम बात कर लें तो साइंस विज्ञान से रिलेटेड है और साइंस में जो ग्रुप आता है वह पीसीएम और पीसीबी। पीसीएम का अर्थ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और पीसीबी का अर्थ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कॉमर्स की अगर बात करते हैं तो वाणिज्य से संबंधित है और इसके अंतर्गत जो सब्जेक्ट पढ़ा जाता है वह अकाउंट है, ईपीएस है, एसएसटी है, ये सब पढ़ा जाता है। और आर्ट्स में जो सब्जेक्ट पढ़ा जाता है वह है हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस। तो ये सभी जो है आर्ट्स के अंतर्गत का सब्जेक्ट है। तो जो स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन को पास करके अगले क्लास में अपना एडमिशन लेते हैं वह इंटरमीडिएट अंतर स्नातक का स्टूडेंट हो जाता है। तो जो आर्ट्स रखता है वह अपने क्लास को किस नाम से बुलाएगा, कॉमर्स वाला क्या कहेगा और साइंस वाला क्या कहेगा, आइए जानते हैं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि आई ए, जो बच्चा आर्ट्स की पढ़ाई करता है वह अपने क्लास को इंटरमीडिएट आर्ट्स के नाम से बुलाएगा। तो आई ए का फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट आर्ट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर स्नातक कला। उसके बाद है आईएससी, जिसका अर्थ है इंटरमीडिएट साइंस, अंतर स्नातक विज्ञान। और आई कॉम, इसका अर्थ हो गया इंटरमीडिएट कॉमर्स, अंतर स्नातक वाणिज्य। यह 2 साल का कोर्स है। इन 2 साल के बाद आप जब अगले क्लास में एडमिशन लेते हैं तो चले जाते हैं ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। ये सभी इंटरमीडिएट के अंतर्गत आ गया। अगले क्लास में आप या तो ऑनर्स के स्टूडेंट कहलाते हैं या ग्रेजुएशन के। यह ग्रेजुएशन और ऑनर्स 3 साल का कोर्स है। अब इस 3 इयर्स कोर्स में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ये आपको पढ़ना होता है। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, लेकिन सबको मिला करके देखा जाए तो यह एक ही चीज कहलाएगा। अगर आर्ट्स आपने रखा है तो बीए, अगर कॉमर्स आप पढ़ाई करते हैं तो बीकॉम, और अगर साइंस की आप पढ़ाई करते हैं तो बीएससी। बीए का अर्थ हो गया बैचलर ऑफ आर्ट। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स का मतलब क्या हुआ? बैचलर का अर्थ होता है स्नातक। अब अंतर स्नातक से आप स्नातक में पहुंच गए। तो बैचलर जो होता है वह स्नातक के डिग्री को दिखाता है। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए का अर्थ हो गया। बीकॉम का अर्थ है बैचलर ऑफ कॉमर्स और बीएससी का अर्थ हो गया बैचलर ऑफ साइंस। तो स्नातक विज्ञान, स्नातक वाणिज्य और स्नातक कला, ये हो गया। अब इससे आगे जब आप बढ़ते हैं, जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आप पीजी में पहुंचते हैं। और पीजी जो होता है वह पोस्ट ग्रेजुएट कहलाता है। यह 2 इयर्स का कोर्स है। तो इसके बाद जो आप आगे बढ़ेंगे तो वह सभी पीजी होगा। जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम सभी क्या कहलाया? ऑनर्स, ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन। और इससे आगे जो आप बढ़ते हैं तो उसी तरह से एमए, एमकॉम और एमएससी ये सभी क्या कहलाएगा? पीजी, यानी पोस्ट ग्रेजुएट कहलाएगा। यह 2 साल का कोर्स होता है। इसमें किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट की पढ़ाई की जाती है। इसके अंतर्गत एमए, एमकॉम, एमएससी आता है। एमए मास्टर ऑफ आर्ट, एमकॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स, एमएससी मास्टर ऑफ साइंस। स्नातकोत्तर कला, स्नातकोत्तर वाणिज्य, स्नातकोत्तर विज्ञान। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे डिग्रीज हैं, जैसे कि एमफिल है, मास्टर ऑफ फिलॉसफी, पीएचडी है, इसका अर्थ हो गया डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। ये सारे डिग्रीज हैं जो यूनिवर्सिटी से ली जाती है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग डिग्री के विषय में। अगर टीचर बनना है तो इसके लिए डीएड, बीएड, एमएड डिग्री की आवश्यकता होती है। अगर प्राइमरी टीचर बनना है तो आपके पास डीएड का डिग्री होना चाहिए। अगर हाई स्कूल का टीचर बनना है तो आपके पास बीएड का डिग्री होना चाहिए। अगर ट्रेनिंग कॉलेज का टीचर बनना है तो आपके पास एमएड का डिग्री होना चाहिए। डीएड का अर्थ होता है डिप्लोमा इन एजुकेशन। बीएड का अर्थ हो गया बैचलर ऑफ एजुकेशन और एमएड का अर्थ हो गया मास्टर ऑफ एजुकेशन।
अब लाइब्रेरी के लिए, जैसे लाइब्रेरियन के लिए अगर बात करते हैं बीलिस और एमलिस, तो बीलिस का क्या अर्थ हो गया? बीलिस का अर्थ होता है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक उसी तरह से एमलिस का अर्थ मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये भी 2 साल का कोर्स होता है। कानून की पढ़ाई करने वाले जो होते हैं वह एलएलबी, एलएलएम करते हैं। एलएलबी का अर्थ हो गया बैचलर ऑफ लॉ और एलएलएम का अर्थ हो गया मास्टर ऑफ लॉ। इंजीनियरिंग डिग्री की अगर बात करते हैं तो इंजीनियरिंग डिग्री के अंतर्गत जैसे बीटेक है, बीटेक का अर्थ हो गया बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। उसी तरह से एमटेक मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी और एमई मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। अगर डॉक्टरी डिग्री की बात करते हैं तो इसमें एमबीबीएस, जिसका अर्थ होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, एमएस मास्टर ऑफ सर्जरी, एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग फिर उपस्थित होंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बने रहें इंग्लिश यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।